इलेक्शन की। बराबर। तो अभी क्या एक्टिविटीज चल रही हैं आपकी? महाराष्ट्र में तो उतना हमें काम नहीं मिलता क्योंकि हम कर्नाटका से बिलोंग करते हैं ना। मैंने हाल ही में रतन सर से मुलाकात की है, तो कुछ एक थोड़ा एक सा सेकंड, काम। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ हाँ जी, क्या कह रहे हो? आप तो बॉर्डर से हो ना, महाराष्ट्र और कर्नाटक? हाँ 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 हाँ। अभी मैं पुणे गया था रतन सर से मुलाकात करने। वो छोटा सा काम देने वाले हैं उदगीर में। रतन, हाँ हाँ वेरी गुड। हाँ। तो मेरा एक सवाल था भास्कर सर, जब हम कोई नेता के लिए एज ए पॉलिटिकल कंसल्टेंट काम करते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत बढ़ जाती है, समझो वो 2-3 बार विधायक बन चुका है, तो उसके उसको हमें कैसे संभालना चाहिए, ये मेरा सवाल है। ओके। कार्यकर्ता नाराज होते हैं उससे, थोड़े ऑफिसर्स नाराज होते हैं, वहाँ के लोकल थोड़े वोटर्स नाराज होते हैं, तो उसको हैंडल कैसा करना चाहिए एज ए पॉलिटिकल कंसल्टेंट। ओके, जी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और जब हम एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं तो ये कितने टाइम की एंटी इनकम्बेंसी है? मैं वही कह रहा हूँ ना, जब वो 2 बार जीत रहा है या तीसरी बार जीत रहा है। एंटी इनकम्बेंसी तो पहली बार में तो ऑलमोस्ट नहीं आती है, 2 या 3 बार होने के बाद ही आती है। वो मुझे नहीं देख रहा है, किसी और को देख रहा है, कार्यकर्ता ऐसे कहते हैं, उसको ही बढ़ावा दे रहा है, हमें नहीं दे रहा है। कितना भी करो कार्यकर्ता, मेरे को ज़्यादा करो करो ऐसा ही सवाल करते रहते हैं, बोलते रहते हैं उसके लिए। कितना भी करो? नहीं, ये लास्ट पार्ट नहीं समझे हम। कितना भी मत, करो? मतलब कार्यकर्ता के लिए जब नेता कुछ करते रहता है ना, हम्म। तो वो क्या कहते हैं मालूम है, नहीं मुझे कम ही कर रहे हैं, दूसरे को ज़्यादा कर रहे हैं। एक नेता के पास एक 6 या 7 लोगों का जो कोर ग्रुप रहता है, एक एग्जाम्पल, हम्म। उनको ही ज़्यादा लेके चल रहा है नेता, हमें नहीं लेके चल रहा है। ओके, ओके, हाँ। ओके, ये ओके। ये बहुत बड़ा इश्यू है सर, क्योंकि मैंने बहुत जगह ये देखा है, नेता से ज्यादा जो नेता के खास लोगों की जो एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। सो एक्चुअली क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एंटी इनकम्बेंसी तो डेफिनेटली कोई भी एक चीज की वजह से आ ही जाती है। सीधा सा अगर हम अपने घर का भी उदाहरण लें तो हमारा घर जब हमने बनाया तो बहुत अच्छा, सब कुछ बेस्ट उसमें लगाया। बट 2-3 साल बाद, हमें 5 साल बाद, 4 साल बाद खुद ही लगने लगता है कि अरे ये चीज पुराना हो गया, इसको हटाना चाहिए। राइट? तो वो एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। किसी एक चीज को देखते देखते एंटी इनकम्बेंसी आने लगती है, ये एक नेचुरल फिनोमिनन है। बराबर। तो अब इसको हम काउंटर कैसे करें? हाँ ये। राइट? यस। एकदम दिस इज सही। द सेकेंड पार्ट। सो इसको काउंटर करने के लिए जो आपको करना चाहिए, या आप एज अ स्ट्रेटेजिस्ट हो, आपको करना चाहिए, और डेफिनेटली पॉलिटिशियन तो खुद भी उसको वहां से जीतना है तो उसको भी करना चाहिए ये काम। इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप लोगों को अपने काम गिनाएं। आप जितना पर्सनलाइज्ड वे में सामने वाले को ये बता सकते हैं, बताएंगे कि आपने उनका क्या फायदा किया अपने इस ड्यूरेशन में, और क्यों वो आपको वापस से चुने, वो ही उनके माइंड में रजिस्टर होगा। मतलब आपको अपना एक पॉजिटिव कैंपेन करना होगा उनके बीच में। और ये पॉजिटिव कैंपेन काफी पर्सनलाइज्ड होना चाहिए, वन ऑन वन होना चाहिए, जिससे कि उनके माइंड में ये इम्पैक्ट आए कि आप सही में उनके लिए खड़े हैं और उन्हें ही आपको वापस से चुनना चाहिए। अब इसको मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करके आपको बताता हूँ, जिससे कि आप और अच्छे से समझ पाए। जी। सबसे पहली बात कि जब हम एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं तो ये तो श्योर है कि हमारा पॉलिटिशियन वहां पे पॉपुलर है, 2 बार से जीता हुआ है। इस बात को तो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। जी। राइट? ऑलरेडी वो एक विनर पॉलिटिशियन है वहां से। मतलब लोगों के बीच उसकी पॉपुलैरिटी है, लोग उसको जानते हैं, तभी तो एंटी इनकम्बेंसी आ गई है सेकंड प्लेस में। 10 साल उसने वहां पे ऑलरेडी उनके लिए काम किया है इस केस में, जहां सेकंड टर्म हो के थर्ड टर्म अभी उसका इलेक्शन है, तो 10 साल उसने लोगों के बीच में काम किया है।
तब जाके अब वापस से जब चुनाव का टाइम है तो एंटी इनकम्बेंसी हमें लग रही है कि है, तो हम इसको कैसे काउंटर करें। जी तो अभी क्या है, 10 साल अगर वो वहां से ऑलरेडी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उन्होंने 10 साल में लोगों के लिए क्या क्या काम किया। एक मेजर प्रॉब्लम ये आती है कैंपेन्स में और पॉलिटिशियंस के साथ कि एक बार जब चुनाव खत्म हो जाता है, उसके बाद अगले चुनाव तक वो काम तो करते रहते हैं ऑन अ डेली बेसिस। आप किसी भी पॉलिटिशियन के ऑफिस में कभी भी चले जाओ, आपको चाहे इलेक्शन है या इलेक्शन नहीं है, हमेशा उसके फोन पे एनी टाइम फोन आते रहता है। 1 घंटे में मतलब एक अगर पॉलिटिशियन के फोन पे मिनिमम 10 से 15 कॉल आनी ही आनी है, अगर वो एक इलेक्टोरल पॉलिटिशियन है। ठीक है, तो अगर इतने फोन आ रहे हैं नॉन इलेक्शन टाइम में, एक बहुत रेगुलर टाइम में, तो वो फोन किसी ना किसी काम की वजह से ही आ रहे होंगे। कोई ना कोई रीच आउट कर रहा है कि मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, ये कराओ वो कराओ, उसके लिए वो पॉलिटिशियन भी वापस से किसी को कॉल कर ही रहा होगा उस काम को कराने के लिए। उस प्रोसेस में कुछ काम होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, वो एक नेचुरल बात है। बट उसने वो एफर्ट जेन्युइनली 70% केस में तो मारते ही मारते हैं, 60% में तो मारते ही मारते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं करते। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जिनके लिए काम किया, क्या उनको बताओ आप कि आपने उनके लिए काम किया और क्या काम किया। इसके लिए आपको उनका डेटा मैनेज करना होगा, जो कि एक मिसिंग लिंक है इस पूरे प्रोसेस में। पहले से जो जो काम करते हैं उसको लिख के रखना है। उसको लिख के रखना है। और करेक्ट। अगर ये काम आप ऑन गोइंग बेसिस पे कर रहे हैं, जो कि करना चाहिए, आपके ऑफिस को ये काम करना चाहिए ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस। नमस्ते रतन सर। नमस्कार। आइए, तो ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस आपके ऑफिस को ये काम करना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए कि आप जिसका भी काम कर रहे हो उसको मैनेज करो, उसको लिखो, डॉक्यूमेंट करो उस चीज को, जिससे कि लास्ट में आपकी हेल्प हो। लेकिन अगर मान लो आपने नहीं भी इनिशियली नहीं किया, भाई जो भी सिचुएशन है, तो अभी भी आपका प्राइमरी काम यही होना चाहिए कि आप उस चीज को डॉक्यूमेंट करो। अपने पूरे कार्यकर्ता की मीटिंग बुलाओ, सारे कार्यकर्ताओं की आप अपनी मीटिंग बुलाओ, कोर टीम की मीटिंग बुलाओ, और आप एक चिंतन शिविर करो, मे बी 2 दिन का, अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ। जो भी लोग हैं उनको बुलाओ, उनके साथ एक चिंतन शिविर करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कार्यकर्ता के बाद। वोटर्स को बुलाओ और उसमें आप उनसे पूछो कि मैंने आपके लिए क्या क्या काम किया, क्योंकि आपको तो याद नहीं है अभी, मान लीजिए 10 साल के प्रोसेस में, लेकिन आपके फोन में नंबर्स तो होंगे ही लोगों के, किसी ना किसी वे में सेव तो किया ही होगा, भले ही याद नहीं होगा। याद है तो बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट लेवल पे तो खुद ही आप उसको लिखिए, और ये सबसे पहले आपको करना चाहिए। ठीक है, नहीं भी किया, जितना अपने से हुआ ठीक है, नहीं तो फिर कार्यकर्ता की मीटिंग बुलाइए 2 दिन की, और उसको एकदम वीडियो रिकॉर्ड करिए, सो दैट एक भी पॉइंट मिस ना हो। उनसे पूछिए कि आपके इलाके में किसके किसके लिए हमने क्या क्या काम किया, वो बताएंगे। नाम के साथ उनसे पूछिए, वो सारा डाटा मे बी मैनुअली आप उस समय नहीं लिख पाएंगे या टीम वाले नहीं लिख पाएंगे, लेकिन आजकल तो फैसिलिटी है, हम सब चीज वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जब हम उस चीज को वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके बाद बैकएंड पे कोई उसको डॉक्यूमेंट कर ले, तो हमें सबसे पहले ये पूरा का पूरा 10 साल में हमने क्या क्या किया वो चीज होना चाहिए। ये हमारा गोल्ड माइन है। जब ये गोल्ड माइन हम इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद हमारे आगे का कम्युनिकेशन ये है कि हम उन लोगों को बताएं जिनके लिए वो काम किया है, पर्सनलाइज्ड वे में, वन ऑन वन। उनके लिए कैंपेन हमारा यही होना चाहिए कि भाई आपका ये काम पिछले अपने 2 टेन्योर में ये 2 या 3 बार आप आए थे हमारे पास, हमने आपका ये काम करवाया, या हमने इस काम के लिए कोशिश की, नहीं हो पाया ये काम, लेकिन हमने कोशिश की आपके लिए। ठीक है, आपको उसके बारे में हमने बताया भी। अब इस चुनाव में हम चाहते हैं कि वापस से आप हमें मौका दें, क्योंकि काम तो हम कर ही रहे हैं, रहेंगे तभी तो आपके लिए हम और काम करना चाहते हैं। इस बार हमारे पास और बेहतर ओवरऑल विजन है। फिर आप अपना विजन बताइए, डायरेक्ट सिर्फ जाके वोट मत मांगिए।
ठीक है। और सर इसके, और एक बात पूछना चाह रहा था मैं, हाँ जैसे कि मान के चलो कि वैसे मैं रतन। एक सेकंड, मुझे पहले इसको जी। कंप्लीट कर लेने दीजिए, मैं 30 सेकेंड्स में इसको कंप्लीट करूंगा। इसका बहुत अच्छा उदाहरण CR पाटिल साहब हैं, हम्म, जो कि अभी 4th टर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं नवसारी गुजरात से। और हम्म, अभी ये भी हैं, वो मिनिस्टर भी हैं जल शक्ति मंत्रालय में। फर्स्ट टर्म जब 2008 में उनको टिकट की घोषणा हुई थी, 2009 में उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उस समय से लेके एक ही काम उन्होंने किया। पहली बार तो उनको कुछ 4.5 लाख वोट आए, बट उस समय से लेके अभी तक बस एक ही काम उनके यहाँ होता है। कोई भी बंदा जाता है उनके ऑफिस में, उसका नाम नोट होता है, उसका वोटर आईडी नोट होता है, उसका काम नोट होता है, और उसके बाद वो काम हुआ या नहीं हुआ, दोनों केस में उसको फोन जाता है। अगर पाटिल साहब के पास टाइम होता है तो वो खुद ही करते हैं फोन, स्टेटस बताने के लिए। काम सब उनकी टीम कर रही होती है, लेकिन स्टेटस बताने के लिए वो खुद कॉल करते हैं कि भाई आपका काम ये हो गया, ये नहीं हुआ, आप सर्टिफिकेट ले लीजिए हमसे आके, ये काम नहीं हो पा रहा है, इसके लिए आप फलाने विभाग में जाइए, वहां से आपका काम होगा, हमने ट्राई किया, हमसे नहीं हुआ, हमारे परव्यू के बाहर की चीज है। कोई सर्किट हाउस बुक कराने आया तो उसको उसी समय देन एंड देयर एक लेटर दे दिया ऑफिस से निकाल के, और उसका डाटा मेंटेन कर दिया। और इसका इम्पैक्ट रिजल्ट ये है, जो अभी आपका सवाल था शुरू में कि 10 साल से वो हैं 2 टर्म से, अब 3rd टर्म इलेक्शन है। CR पाटिल का आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि 2009 में जब पहली बार वो चुनाव लड़ने आए, जब कुछ भी नहीं था, तो 4.5 लाख वोट आए उनको। दूसरी बार जब 2014 में चुनाव लड़े, तो फिर भी बस यही सब, एक मेजर चीज यही था उनके पास, जो काम किया सबका डाटा मेंटेन किया। 2014 के चुनाव में उनको जो वोट आए वो 8.5 लाख वोट आए। और उसके बाद 2014 से 19 तक उन्होंने फिर से यही काम किया, सब डाटा बस मेंटेन करते रहे। और 2019 के चुनाव में उनको 10,72,000 वोट आए। और उसके बाद से 2019 से 24 तक भी उन्होंने बस यही काम किया। और अपने यहाँ किसी भी बड़े नेता को नहीं बुलाते हैं वो रैली वैली में। और 2014 के चुनाव में उनको 11.5 लाख वोट आए। अब बताइए कहाँ है एंटी इनकम्बेंसी? नहीं, फोर्थ ऐसे 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 कम लोग रहते हैं जो नोट करते हैं, लिखते हैं, करते हैं, तो यहाँ मैं तो यहाँ पे नहीं इसीलिए, होता। हाँ जी। देखो मैं तो इसीलिए आपको बता रहा हूँ ना। हाँ, ये नेता का काम है कि करना चाहिए। मैं तो आपको वही। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या कहा, नहीं किया है कोई बात नहीं, अब हम इस पे तो बैठ के हाँ, रोएंगे नहीं, हाँ, मातम शिविर तो मनाएंगे नहीं कि भाई चलो सब लोग बैठो रो कि अब क्या करना है, एंटी इनकम्बेंसी है। आप कार्यकर्ता का चिंतन शिविर बुलाइए, उसमें पूछिए कि मैंने क्या क्या किया है, आपके इलाके में किस किस लोग का काम हुआ है, आप बताइए। वहां से डेटा बनना शुरू हो जाएगा आपका, और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव से आपको बता रहा हूँ। जी, जी, जी। और अब पूछिए रतन, आपको कुछ शेयर करना है, आप आए हो, आप मैं बताओ। तो मैं तो अभी डेटा आपसे सब ज्ञानी लोगों से डेटा कलेक्ट करने के लिए आया हूँ सुबह सुबह। मैं तो हार मान चुका हूँ। रतन अभी कुछ बड़ा करने के प्लान में है, उसके लिए अपने को प्रिपेयर कर। जी, जी। अच्छा, मेरा और एक छोटा सा सवाल था। मान के चलिए कि एक नेता के पास जब कॉरपोरेशन इलेक्शन आता है, काउंसिलर का इलेक्शन आता है, ठीक है। एक आकाश और एक विकास, उस दोनों उम्मीदवार रहते हैं टिकट के लिए, ठीक है सर। तो नेता एक को टिकट दे देता है, आकाश को, ठीक है। और आकाश लेता है 2200 वोट, और विकास लेता है 1000 वोट। वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, रिबल हो जाता है, 1000 वोट ले लेता है। उसके बाद क्या हमें विकास को अपने पार्टी में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ये मेरा सवाल है। कब, चुनाव के बाद या चुनाव के हाँ, पहले? चुनाव के बाद, जब विकास 1000 वोट लेता है इंडिपेंडेंट ठहर के, ठीक है। क्योंकि वो तो रिबल हो गया था, हमारे नेता की बात नहीं सुना वो। नेता बहुत कुछ समझाने की कोशिश किया कि मत करो मत करो, मैं नेक्स्ट टाइम देता हूँ, या कुछ अपॉर्चुनिटी आपको देता हूँ, इस बार आकाश को देंगे टिकट, उसका ज़रा वर्चस्व अच्छा है, वो जीत सकता है बोल के नेता पूरा सर्वे करके आकाश को टिकट देता है। लेकिन विकास बोलता है कि नहीं नहीं, मैं भी जीत सकता हूँ।
तो वो रिबेल हो जाता है। तो इसको विकास को में फ्यूचर में नेता को लेकर चलना है या नहीं लेके चलना? तो आप ये जो सवाल पूछ रहे हैं, आप किस हैसियत से ये सवाल पूछ रहे हैं? आप आकाश हैं या आप आकाश के भी ऊपर नहीं, के इससे हमें आकाश इससे हैं? इससे इससे हमें बहुत दिक्कत आई है। एक चुनाव में विकास जो है बहुत सारे उसके वार्ड में डिस्टर्ब किया है। एक इलेक्शन में मैंने फेस किया है। जब आपने मैं बोला कि आपको दिक्कत मैं आई है, मतलब मैं आकाश एज को दिक्कत मैं आई एज है, दिक्कत ए आई? पॉलिटिकल कंसल्टेंट बात कर रहा हूँ। विकास ने बहुत सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है उस वार्ड में। तो विकास तो करेगा ही पॉलिटिकल डिस्टरबेंस हाँ, क्रिएट। कोई भी तो जिसका पॉलिटिकल हाँ, एस्पिरेशन है वो वही 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 तो सही है। विकास अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, उसको तो विकास करना है। तो ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए सर? उसको लेके चलना है या टोटली कट करना है, क्या करना है? देखिए, मतलब आप उसको, अगर किसी का एक फैन फॉलोइंग है तो उसको, अब डिपेंड, मैं फिर से आपसे यही चीज पूछ रहा हूँ कि आप किस बिना पर ये बात पूछ रहे हैं, आप कौन हैं? मतलब क्या एज ए पॉलिटिकल कंसल्टेंट, या फिर नेता ही मान के चलो मुझे थोड़ी देर के लिए। आपको नेता ही मान, नेता में कौन सा नेता? आपको आकाश मान के चले या नहीं 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 नहीं, एमएलए वहाँ का विधायक। वहां का विधायक? आप, जी ठीक है। जी जी। और आकाश जो है वहां का काउंसलर है, बन गया वो, हाँ। और विकास जो है वो भी काउंसलर के ही चुनाव लड़ा था, और वो हजार 1000 वोट लेके वोट लिया था। हार गया। और आप जो हैं, आप वहां के एमएलए हैं, जी। ठीक है। चांद है मैं वहां। मैं बताऊं क्या सर इसका आंसर? हाँ, बताइए बताइए। अभी नेता किसे कहते हैं? अगर देखो नेता की बीवी किसी के साथ भाग गई, 1 साल के बाद वो फिर से आ गए, तभी भी नेता ना खड़ा होके बोलना चाहिए मेरे बीवी भाग के गई। ये नहीं, मेरी बीवी गई थी, उसके साथ गई, 1 साल रही, फिर उसको पता चला वो अच्छा आदमी नहीं है, फिर वो मेरे पास वापस आई। ये है मेरी कामयाबी। ये इस टाइप के नेता होते हैं। बिल्कुल सही कहा रतन। हम्म, ऑप्टिमिज्म, मतलब अगर आप चांद हैं आकाश विकास से ऊपर, तो आपके लिए तो दोनों बराबर है भाई। आप क्यों, मतलब आपके लिए वो 1200 है, ये 1000 है, आपको तो 2200 पे ध्यान देना चाहिए ना। आपको थोड़ी ये कि भाई पार्टी क्या होता है, पार्टी कुछ नहीं होता है। आपको, आपका अपना चुनाव है, अपने पैसे लड़ रहे लगेंगे, जिस भी पार्टी से हो आपको जीतेंगे तभी तो काम करेंगे वहां। लोगों को अगर कटाते चलेंगे तो कैसे काम करेंगे? और जो पद है वो तो एक ही व्यक्ति को कभी भी मिलेगा ना, कभी भी दोनों को तो मिलेगा नहीं। अब वो स्थिति इस चुनाव में भी है, अगले चुनाव में भी कभी आकाश को मिलेगा, कभी विकास को मिलेगा, कभी हो सकता है कि आप किसी और को दे दें, रतन को मिल जाएगा। तो आकाश विकास रतन सब आपके लिए बराबर है, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको हाँ, तो तो मतलब जब हम जब आपको लेके वहां का चले ना। चांद बने रहना है, आप इस पे सोचिए। हम्म। अपना सिर्फ कलेक्शन का सोचिए, कौन सा एमएलए के पास आकाश को लेके जाना है, विकास लेके जाना है। उसका विकास हो ना हो, आपने खुद का विकास होना चाहिए। बिल्कुल। उसके जो 1000 वोट है, आप जाइएगा ना उसके बीच में, नहीं सर, वो उन 1000 आपके तो होने चाहिए। उनका, हाँ। तब पॉलिटिकल कंसल्टेशन बोल के वो एमएलए को बोलना चाहिए, देखो साहब मैंने आकाश को भी लाया और विकास को भी लाया। अब अब मेरा विकास करने का टाइम आ गया है, आप ही कुछ तो करो। जी जी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब हम हाँ, आई गॉट क्लियर, आई गॉट, हाँ, पूरा क्लियर हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए। नहीं नेता नहीं। सबका होता है, चुनाव में वोट चाहे जो भी दे, हम्म। जीत गया तो सबके लिए है वो। रतन सर कुछ ज्ञान दीजिए। भास्कर कुछ सर तो बहुत ज्ञान सारा तो अभी देते हम देते आ रहे हैं। भास्कर जी की हेयर स्टाइल देखे हम ही कंफ्यूज हो गए, कौन सा ज्ञान अभी ले, कौन सा ज्ञान अभी ले रहे हैं। भास्कर सर तो कंटिन्यू देते आ रहे हैं। हाँ। भास्कर जी तो हमारे गुरु है, गुरुवर्य है। आपका डेली बेसिस पे क्या शेड्यूल रहता है अकरम जी? मैं एक्चुअली, मेरे स्टॉक मार्केट की फ्रेंचाइजी है सर। अच्छा। मैंने यहाँ पे मेरे गुलबर्गा में एक
दो ऑफिस खोला है, तो उस पर ही ज़्यादा काम करता हूँ। जब इलेक्शन का काम मिलता है, इलेक्शन पे ध्यान देता हूँ। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। तो देखो, आपका तो मेजर फोकस ये होना चाहिए गुलबर्गा में, और मैं सबको यही बोलता हूँ, अभी तो ये फील्ड इतना तेजी से ग्रो कर रहा है कि इसमें आपके पास लोकल अपॉर्चुनिटी ही बहुत ज्यादा है। आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ और रतन इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। जी। आपके खुद के गुलबर्गा में ही कुछ नहीं भी तो कम से कम 100 सवा 100 नेता और एस्पिरेंट नेता होंगे। नहीं, बराबर है। अभी मसला थोड़ा क्या आ गया है मालूम है? जो डिलिमिटेशन होने वाला है 2026 को, ठीक है, उसके बाद कैटेगरी चेंजेस हो गए। डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी जो मैपिंग करना है, उसके लिए थोड़े से लोग कंफ्यूज हैं। नहीं तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह काम मिल जाता था, कोई इश्यू नहीं है। अभी हमारे पास चुनाव 3.5 साल है कर्नाटक असेंबली, लेकिन मेरा काम शुरू होता था। मसला वो आ रहा है, डिलिमिटेशन ऑफ द असेंबलीज एंड कैटेगरीज ऑफ द असेंबलीज। उसके लिए थोड़ा सा वो पीछे हट रहे हैं। दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू डू द वर्क, बट ये डिलिमिटेशन का सोच के पीछे हट रहे हैं नेता लोग। और ये क्या हो, डिलिमिटेशन होने तो वाला है पक्का? डिलिमिटेशन हो के होने से पीछे हट रहे हैं, इससे हम नहीं समझ पाए। मतलब नहीं आप उनका क्या काम करते हैं जो कि डिलिमिटेशन पे डिपेंडेंट है? नहीं, उनको मालूम तो होना चाहिए ना उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी आने वाली है, उनका कैटेगरी क्या आने वाला है वो कॉन्स्टिट्यूंसी में। आपको मैंने अभी जो शुरू में एग्जाम्पल दिया कि आप उनके जो भी उन्होंने अभी तक काम किया है उसको डॉक्यूमेंट करना, ये तो ये एक बहुत बड़ा काम है। चाहे डिलिमिटेशन हो, अल्टीमेटली लोग तो वही है ना। हो सकता है वो बगल वाले विधानसभा में चले जाए, तो भी तो हम उनको फोन तो करेंगे कि भाई आपका काम किया था इस विधानसभा में, आपके कौन है जानने वाले, बताइए हमको, उनको बोलिए आप। जी। तो ये डॉक्यूमेंटेशन का नहीं इतना बड़ा काम है। आप अपने एरिया में लोगों, पॉलिटिशियंस को ये बात अभी से समझाओ ना कि डिलिमिटेशन तो हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? फिर उस समय कैंपेन थोड़ी करेंगे। उस समय तो विजिबिलिटी वाला ये जो बैकग्राउंड वर्क है ये तो हमें पहले से करना चाहिए ना। इसके लिए क्या लगा हुआ है? जो ऑलरेडी किया हुआ काम है उसको डॉक्यूमेंट करना तो एक सबसे बड़ा काम होना चाहिए किसी भी पॉलिटिशियन का। हाँ, ये पॉइंट तो ठीक है कि डाटा मेंटेन करना ठीक है। और ये बात तो हम जी। अगेन मैं आपसे ये कहूंगा, मैं बार बार लोकल सारे लोगों को इसीलिए बोलता हूँ, लोकल इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। देखो, आपके यहाँ कम से कम गुलबर्गा में 100 नौ पॉलिटिशियन मिनिमम होंगे, ज्यादा ही होंगे। आराम से, ठीक आराम है, से। लोकल लेवल तक ले लो अगर चुनाव। तो जब इतने लोग हैं तो इनसे अगर आप, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, कभी भी बड़ा काम जो होता है ना, वो किसी दूसरे स्टेट में जाके किसी दूसरे नेता से मिलके नहीं मिलता है। बड़ा काम जो होता है वो हमेशा वो बंदा आपको देता है जो आपको पिछले 4 साल 5 साल 10 साल से जान रहा होता है। वो आपको बड़ी जिम्मेदारी देता है। तो वो जो जान रहा होगा वो कौन होगा? आपके लोकल लेवल पे आपके डिस्ट्रिक्ट वाला होगा, या फिर वो होगा कहीं दूसरा, महाराष्ट्र में या दिल्ली में कोई बंदा, या राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में कोई बंदा होगा, वो आपको 10 साल से जानता होगा और बड़ी जिम्मेदारी देगा। जी। तो अपने यहाँ मिलिए और उसको समझाएंगे तो वहीं से वो जो आपका रिलेशनशिप बनेगा ना। काम छोटा बड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन लोगों के पास, इनको हर, जब इनके लिए आप गो टू पर्सन होने चाहिए। अभी एक हम लोग का पहले बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था, रतन ने कहा कि रात में 2 बजे वो आपको फोन करे उठ के। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है ऐसा। तो वो चीज कब होगा? वो सीकर वाला थोड़ी आपको रात में 2 बजे फोन करेगा। मैं तो सुबह 7-7 बजे तक बैठा हूँ सर। वो तो गुलबर्गा वाला ही करेगा ना आपको। जी।